हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ लव रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखने वाले हैं व्हाट्स हैपनिंग इन दिस लव कनेक्शन एंड वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली गोइंग। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट टॉरस। एंड आपको अगर इस सेम रीडिंग का अगर आपको एक्सटेंडेड देखना है, बिकॉज वी विल टेक दिस टू एक्सटेंडेड, एंड फिर उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। यू कैन क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन एंड बिकम अ मेंबर टू एक्सेस द इंटेंसिव कि आगे क्या होने वाला है, कोई नया लव आपके साइड में आ रहा है क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस जो है हम यहाँ पे ब्रीफली देखने वाले हैं इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ राइट नाउ एक चॉइस वाले, मतलब इसको महत्व देना है, इसको आगे बढ़ाना है। इट इज़ स्टैंडिंग इन दैट फेज राइट नाउ कि इसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत। ऑफकोर्स आप दोनों के बीच में एक हिस्ट्री ऑलरेडी रह चुकी है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। योर पर्सन इज स्टैग्नेंट एज ऑफ नाउ। वो अभी इस रिलेशनशिप में एक ऐसे प्लेट्यू में फील करते हैं और वो सोच रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि इतना तो मैंने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, इसके आगे क्या, आगे बढ़ूं, अपग्रेड करूं और इसको मुकाम तक लेके जाना है, या फिर आई नीड टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। प्लस ऐसा हो सकता है बहुतों के लिए कि आपके पार्टनर का जो फ़िलहाल जो फोकस है वो उनके स्टेबिलिटी, प्यार के अलावा अगर कुछ पैसा है, करियर है, फैमिली है, पेरेंट्स है, उसमें भी फोकस है उनका। सो दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप डेफिनेटली, लेकिन एक ऐसे स्टैग्नेंसी वाला फेज़ है अभी उनके दिमाग में, होल्ड पे, जैसे कि होल्ड पे कुछ हमने डाला हुआ है ना, हम आगे जा रहे हैं ना हम उसको ख़त्म भी कर रहे हैं। एंड दे आर थिंकिंग कि इसके आगे इसको कमिटमेंट या हक जमाना परमानेंट इस कनेक्शन को करना, उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ या उसके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके साइड से मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके साइड से शायद से आप एक्शन लेना चाहते हैं। यू आर वेरी मच विद द लवर्स कार्ड, यू आर एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, इवन फिजिकली इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी मोहित करते हैं, आप इनको एडमायर करते हैं, आप उनके करीब रहना चाहते हैं, आप उनसे फिज़िकली भी करीब रहना चाहते हैं, आप एक एडवेंचरस कनेक्शन चाहते हैं। ये मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। अगेन योर पर्सन इज़ क्वाइट स्टेबल, तो बोरिंगनेस या फिर सेम चीज़ ऐसा हो सकता है कि मोनोटोनस चीज़ ये करते हैं। वहीं आप थोड़े से स्पार्क वाले एनर्जी में मुझे दिसंबर में नज़र आ रहे हैं, या अभी फ़िलहाल जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो स्पार्क, लव, इंटीमेसी, अट्रैक्शन, इट्स अ चॉइस फॉर यू। आप चाहते हैं कि एक्शन हो, आगे बढ़े, मसाला हो, एडवेंचरस हो, एक दूसरे को जाने और कुछ नयापन लाए, वेरी एक्टिव एनर्जी आपके साइड से। उनके साइड से सब कुछ चीज़ फॉलो करके, मेथड्स फॉलो करके, प्रोसेस फॉलो करके, प्रॉस एंड कॉन्स देख के, उसके बाद वो स्लोली अभी तो फ़िलहाल जो आप दोनों के बीच के मुझे ये स्टेटस नज़र आ रही है, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। बोथ ऑफ यू वांट द सेम थिंग कि ये रिलेशनशिप मेथड्स, प्रोसेस, स्टेप बाय थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के, भरोसा, ट्रस्ट, ये सब लेके सिक्योरिटी की तरफ जाए। ओके, सो बोथ ऑफ यू वांट द सेम थिंग, बट थोड़ी सी स्टैग्नेंसी हो सकती है। ये पर्सन शायद से ये कनेक्शन का जो स्टैग्नेंसी है, ठहराव या अपग्रेड करना जो है, उसमें ये पर्सन अंदर से तैयार हो, विद द एस ऑफ कप्स दे वांट, अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा चीज़ें थमा हुआ है, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद अ न्यू एनर्जी, न्यू बिहेवियर, न्यू अप्रोच, नया आइडिया। मतलब जैसे कि होता है ना, अगर थोड़ा सा कुछ झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाने के बाद में थोड़ी सी शांति छा जाती है, शांति छाने के बाद में नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि थोड़ा सा वो आपको बदल के मिलेंगे। मतलब थोड़ा सा एस ऑफ कप्स इज़ लाइक इमोशंस उनके बिल्डअप हो रहे हैं, उसके पीछे वो भी एक्शन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस लवर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो वो उनका भी लॉट ऑफ अट्रैक्शन, पैशन, इंटीमेसी, ये सारा उनका आ रहा है, बट इट्स अभी तक ये सरफेस लेवल पे नहीं आया है।
इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने के लिए. सो ओवरऑल इट लुक्स गुड. किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों अपने अपने जो प्रायोरिटीज़ है इस रिलेशनशिप को कंफर्म कमिटमेंट इस तरफ, या फिर जैसे एक ट्रेडिशनल वे में अगर आप दोनों लेके जाते हैं, दैट्स गोइंग टू बेनिफिट दिस कनेक्शन. व्हाट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट इज़ कि इमोशनल अपने आप को क्लोज ऑफ रखा जाए. मतलब ऐसा होता है ना कि इमोशंस में ज़्यादा चले जाना या फिर एक्सप्रेस नहीं करना, मे बी फ्रॉम योर साइड और मे बी फ्रॉम योर पर्सन साइड. यहाँ पे मुझे इमोशनल बैलेंस दिख रहा है, जबकि यहाँ पे एफर्ट्स, प्रैक्टिकलिटी, ये सब की ज़रूरत है. हाउ दिस कनेक्शन कैन बी टेकन ऑफिशियली, लीगली, लॉजिस्टिकली, ये सब की ज़रूरत है. डजंट मीन मैरिज, ऑफकोर्स बहुतों के लिए हो सकता है कमिटमेंट मैरिज, अदरवाइज भी मुझे दिख रहा है कि एक रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ये सब की ज़रूरत है, रादर देन इमोशंस को छुपा के रखना या कंट्रोल करना. मतलब जैसे कि होता है ना, कभी कभी कोई बोलता है अरे हम ज़्यादा मिल रहे हैं इस हफ्ते, अभी अगले हफ्ते हम नहीं मिलेंगे, वो दैट विल गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन फिलहाल राइट नाउ. सो ओवरऑल इट्स वेरी गुड. आपके साइड से आप काफ़ी उतारू हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए. लवर्स कार्ड, इट्स अगेन अ चॉइस इन योर लाइफ कि आप इस पर्सन को या फिर इस लव को चूज़ करते हैं या नहीं करते हैं. सो इफ़ चूज़ से मतलब है ऑलरेडी यू आर इन दिस पर्सन, मतलब आप दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं, उतना तो बन गया है. अगेन इट्स लाइक जैसे कि आपका लाइफ स्टाइल कुछ चेंज हो जाए, इफ़ यू सी देम परमानेंटली इन योर लाइफ. लाइफ स्टाइल चेंज होना, कुछ तौर तरीके चेंज होना, देन इट्स लाइक ह्यूज डिसीजन. आप दोनों अगर फ्यूचर में एक साथ अपना लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करते हैं तो सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन योर माइंड, या फिर आपके सोल लेवल पे तो है. ओके, सो एक बड़ा चेंज आना है लाइफ में थ्रू दिस पर्सन, थ्रू दिस लव. सो वेदर हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, वेदर इट विल गो पॉजिटिव और नो, ये सारी शंकाएं तो हैं. आगे के जो हम कार्ड्स हैं वो हम एक्सटेंडेड रीडिंग में खोलेंगे. लाइक व्हाट इज़ द एडवाइस, हाउ यू कैन, व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस करंट सिचुएशन. अगर स्टैग्नेंसी है, ठहराव है, तो व्हाट्स द सोल्यूशन दैट यू नीड टू टेक. एंड अगर कोई अदर ऑप्शंस ऑफ लव, न्यू लव ओपन है, नहीं है, एंड व्हाट दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, ये भी हम एक्सटेंडेड में देखेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विथ मी, यू कैन जॉइन द चैनल एंड दिस वीडियो वुड बी एक्सेसिबल टू यू. अदरवाइज अगर आप यहाँ तक ही रहना चाहते हैं, देन थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.